दोस्तों, आप अक्सर 35 साल से लेकर के 40-45 साल के अधेड़ लोगों को यह कहते हुए सुनते होंगे कि काश मैं 20 साल 25 साल की उम्र में वह गलतियां नहीं किया होता तो आज मेरा जीवन कहीं और होता। मैं आज इतना गरीब नहीं होता, मैं अच्छे किसी पद पर होता, मैं एक अधिकारी होता, मेरे माँ बाप मुझसे खुश होते, मेरा भी एक खुशहाल और सुंदर परिवार होता। इस तरह के तमाम बातें आप इस उम्र के लोगों को कहते हुए सुनते होंगे। कहीं आपको भी इस उम्र में अपनी गलतियों पर पछतावा ना करना पड़े, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, जो कि आपकी समझ को, आपकी आंखों को खोल देगा कि आखिर आपको अपने युवा अवस्था में किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। अधिकतर लोग अपने युवा की अवस्था में एक बहुत ही बड़ी गलती करते हैं कि वे प्रेजेंट की प्रॉफिट को तो देखते हैं, लेकिन भविष्य के नुकसान को देखना भूल जाते हैं। युवा भाई और बहन ऐसा सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी किसी चीज में प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भविष्य किसने देखा है, और इसी चक्कर में जल्दबाजी करते हैं और कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि वर्तमान में तो उन्हें थोड़ा प्रॉफिट दे देता है, लेकिन भविष्य में उन्हें नुकसान ही नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे पहला एग्जांपल से आप समझिए कि जवानी के जोश में कुछ लड़के और लड़कियां आपस में लव कर लेते हैं और रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और फिर साथ में घूमते हैं, फिरते हैं और मजा करते हैं। उन्हें उस समय तो मस्ती करने में खूब मजा आता है, लेकिन उस वर्तमान की मस्ती में भविष्य के अंधकार को वे समझ नहीं पाते हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो उन्हें ऐसा एहसास होता है कि उन्होंने अपना सारा समय तो इन फालतू के लव में खर्च कर दिया। उन्होंने अपने अंदर ऐसी कोई भी काबिलियत डेवलप नहीं करी है जिससे कि वे अपना पेट भर सके, जिससे कि लोग उन्हें पैसा दे सके, और उस उम्र तक उनके माँ बाप भी उनका सपोर्ट छोड़ देते हैं, उन्हें पैसा देना बंद कर देते हैं। और एक उम्र के बाद इन्हें इस बात का एहसास होता है कि काश अपने जवानी की वह 1 से 2 साल हमने सही काम में लगाए होते बजाय लव करने में, तो आज उन्हें अपने पेट को पालने के लिए इतना कष्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन मित्र, वह कहावत है ना, अब का होत पछतात जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर सही समय रहते आप सही काम को नहीं करते हो तो आपको हमेशा पछतावा ही करना पड़ता है। चलिए इसी बात को अब दूसरी एक रियल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपने एप्पल कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब थे, उनको तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आप में से कितने लोग रोनाल्डो वैनी को जानते हैं? जब एप्पल कंपनी की शुरुआत हुई थी ना, तो रोनाल्डो वैनी वो व्यक्ति थे जो कंपनी के 3 को फाउंडर में से एक थे। उस समय उनके पास कंपनी की 10% शेयर थी, लेकिन उनको ऐसा लगा कि यह कंपनी ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएगी, और इसीलिए उन्होंने मात्र $800 में ही उस 10% शेयर को सेल कर दिया था। लेकिन आज अगर उनके पास वह 10% शेयर होता तो वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक होते। इसीलिए कहते हैं ना, किसी भी डिसीजन को दूरदर्शी बनकर लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, ऐसा डिसीजन जो आपको क्षणिक खुशी दे लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको दुख दे, तो ऐसे डिसीजन से खुद को बचाइए। चलिए आपको मैं तीसरा एग्जाम्पल से इसी बात को समझाता हूँ। आचार्य चनक का नाम तो आपने सुना ही होगा। आचार्य चनक ने चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिला दिया करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य को यह बात पता नहीं थी। आचार्य चाणक्य ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को जहर की आदत हो जाए और उन पर जहर का असर न हो, ताकि भविष्य में चंद्रगुप्त को जहर देकर कोई मारने की कोशिश करे तो असफल हो जाए। इसीलिए आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करें, कोई नया रिश्ता बनाएं, अपने करियर के बारे में कोई फैसला ले या फिर अपने फैमिली के बारे में कोई फैसला ले, तो उससे पहले उस चीज के भविष्य के बारे में जरूर सोच ले। पहले ठीक से सोचिए कि उसका भविष्य क्या होगा, उसके बाद ही फैसला लीजिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर अपने जीवन के प्रति और ज्यादा सावधान हो जाएंगे।
जय हिंद, वंदे मातरम।